Good morning, students. Welcome to your EBS class. Now, today we are going to start a new chapter, chapter number 16, open page number 78. And आपको बोर्ड पे भी चैप्टर का नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा, एयर, वाटर एंड वेदर, राइट? So let's start this activity chapter with an activity. See, I have made a fan. आप ऐसा फैन बनाते हैं, पेपर को फोल्ड करके कुछ इस तरीके से हम फ्लिप्स बनाते हैं, एंड when we open, this becomes a फैन. मैंने यूज्ड पेपर को इस्तेमाल करें, आप भी ट्राई करिए. नाउ आई एम वेविंग दिस फैन इन फ्रंट ऑफ माई फेस. देखो, जब गर्मी लगती है तो हम इस तरीके से करते हैं, राइट? सो व्हाट कैन यू फील व्हेन वी आर वेविंग दिस फैन इन फ्रंट ऑफ आवर फेस? हमें जो है एयर फील होता है, राइट? हमें हवा जो है महसूस होती है जब हम इस तरीके से वेव करते हैं. सो व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इज कि वी कैन नॉट सी द एयर. आपको आसपास हवा महसूस होती है बट आप उसे देख नहीं सकते, राइट? जब मैंने ऐसे करा, आपको आसपास हवा दिख रही है? नो, यू कैन नॉट सी. आप नहीं देख पा रहे अभी भी. आई कैन ऑल्सो नॉट सी, बट येस आई कैन फील इट. ओके, सो आइए अब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर को. लेट्स रीड द चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. Okay, students, let's read the chapter number 16, air, water and weather. So first we are going to study about air. Air fills space and has weight. ठीक है, एयर फिल स्पेसेस का मतलब कि कहीं पे भी उसे जब जगह मिलती है तो वहाँ पे एयर जो है वो फिल हो जाता है. किसी भी पर्टिकुलर जगह में अगर उसको हम एयर को भरते हैं तो फिल हो जाता है उसमें. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका रूम जो है, आप एयर नहीं देख पा रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, दैट इज एयर. ठीक है, वी आर ब्रीदिंग, सो वी आर इनहेलिंग द एयर दैट इज इनसाइड आवर रूम. हम अपने घर के अंदर बाहर जाते हैं, सो एवरीथिंग इज फिल्ड विद एयर बट वी कैन नॉट सी इट. ठीक है, एंड इट हैज़ वेट. हम उसमें अपना एक वेट होता है, उसका वजन होता है, बट वी कैन नॉट फील इट, वी कैन नॉट सी इट और वी कैन नॉट फील इट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स आपने एक लाइन रीड करी थी अभी अपने चैप्टर में, दैट एयर फिल स्पेस. ठीक है, कि जहाँ पे उसे जगह मिलती है एयर वहाँ फिल हो जाती है, एंड वी इट हैज़ इट्स वेट ऑल्सो. सो आई एम हैविंग अ बलून, और एक शॉर्ट एक्टिविटी के साथ वी विल जस्ट ऑब्जर्व हाउ एयर फिल्स द स्पेस, राइट? सी, मैंने इस गुब्बारे को फुलाया. Now the air that I have blown inside this balloon इसके अंदर है. ये बलून जो थी वो कुछ इस शेप में थी. ठीक है, और जब मैंने इसे फुलाया सो अब ये एक गुब्बारा जो है फूल गया, एंड इट इज फिल्ड विद एयर. यू कैन फील इट. ठीक है, ये कुछ ऐसा था और अब ये कुछ ऐसा हो गया. सो बाय दिस एक्टिविटी आप लोग समझ सकते हैं कि एयर जो है किसी भी स्पेस में फिल हो सकता है. बलून के अंदर जो स्पेस था उसको हमने फिल किससे करा? एयर से. नाउ व्हेन आई रिलीज इट, ठीक है, जब मैंने एयर रिलीज करा तो बैलून जो है अपने इनिशियल शेप में वापस आ गया, राइट? ये कुछ इस तरीके से ही था जब मैंने इसे फुलाना शुरू करा, एंड ये एयर से फिल हो गया, एंड व्हेन आई रिलीज्ड द एयर इट अगेन रीगेन्ड इट्स शेप. इसका इनिशियल शेप इसके पास वापस आ गया. सो बाय दिस आप समझ सकते हैं कि एयर कैन फिल इनटू एनी स्पेस दैट इट get. Let's read the chapter further. All living things need air to breathe. हम सांस लेते हैं, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है. While you are watching the video, तब भी आप सांस ले रहे हैं, and we are breathing. Most animals breathe air through their nostrils. Nostrils means उनके नाक, जैसे हम. And there are many animals जो अपने nostrils यानी नाक से breathe करते हैं. But fish breathe underwater through gills. लेकिन फिश जो है उनके नॉस्ट्रल्स नाक नहीं होती, इंस्टेड दे हैव गिल्स, तो वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स.
सो वो अपने लीव्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक है. प्लांट्स की नाक नहीं होती, दे डोंट ईदर हैव गिल्स, बट इंस्टेड वो किससे ब्रीथ करते हैं? लीव्स से. आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि प्लांट्स जो हैं एयर का एक्सचेंज करते हैं. वो दे गिव आउट ऑक्सीजन, आपको ये तो पता होगा कि वो ऑक्सीजन देते हैं एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. सो इट इज़ समवेयर हैपनिंग इन देयर लीव्स. ओके, अब हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी जो हवा बहती है, मूव करती है, उसे हम विंड बोलते हैं. अ सॉफ्ट विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज, एक बहुत धीमी सी हवा जो चलती है उसे हम ब्रीज बोलते हैं. और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म, और वो इतनी पावरफुल होती हैं कि दे कैन कॉज एनी काइंड ऑफ डैमेज. इवन हमने देखा है जब आंधी आती है, स्टॉर्म आता है तो पेड़ गिर जाते हैं, ठीक है, कई बार कांच टूट जाते हैं. सो लेट्स वॉच अ वीडियो. सो स्टूडेंट्स, जस्ट ऑब्जर्व the three type of air that we have started. Of air, and they are wind, breeze and storm. So first of all, we will see about wind. Moving air is called wind. Okay. Wind that blows gently is called breeze, and we enjoy cool breeze. A very strongly blowing wind is called storm. They damage houses and trees. Now let us see. Coming back to our chapter, हमारा next topic है water. No animal, bird or plant can live without water. We use water for various purposes. So you know students कि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा precious है. एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड हम लोग सभी वाटर पे सरवाइव करते हैं. वी लिव बिकॉज वी हैव वाटर, and we use water for many purposes, like we use it for drinking, we use it for bathing, for cleaning our things, our clothes, our utensils, for washing our hands. We use water for cooking, and we use water to grow plants. अगर हमारे घर में पौधे हैं, so we water them daily because उनको भी पानी चाहिए. So आज हम इतना ही करेंगे. डू रीड योर चैप्टर अगेन and try to understand how water and air are useful to us.